लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह याचिका दाखिल की। रॉबर्ट वाड्रा को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पे अग्रिम जमानत दी गई है। हालांकि उन्हें 6 फरवरी को शाम 4 बजे जांच के सिलसिले में ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। 16 फरवरी को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। रॉबर्ट वाड्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं और वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वाड्रा ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और उन पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका में कहा कि वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि वो अपनी बेटी की सर्जरी के सिलसिले में अमेरिका गए थे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने आशंका जाहिर की कि राजनीति का मोहरा बनाकर उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और उन्हें अग्रिम जमानत मिल भी गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जगदीश शर्मा, रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हैं और ईडी ने इनसे भी पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही पूछताछ की है। जिस मामले में आपको पूछताछ के लिए बुलाया था, अब रॉबर्ट वाड्रा उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने कह दिया है 6 फरवरी की शाम को 4 बजे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। आप भी कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे, क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा साहब इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा आते हैं। जब जब ईडी ने बुलाया, जब जब जवाब मांगा दिया उन्हें, वो कभी भागने वाले नहीं हैं। पर सच्चाई के आगे एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस में आ गई हैं तो उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा पर झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश करी जा रही है। वो तो हमेशा आने के लिए तैयार हैं और 6 तारीख को भी आएंगे। तो इसलिए जो सरकार कर रही है वो एक इस तरह का माहौल बना रही है कि इस परिवार को दबाया जाए, राजनीति में प्रियंका गांधी ना आए। आप करीबी माने जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। क्या आपकी रॉबर्ट वाड्रा से इस बीच इस बारे में बातचीत हुई है? जब आपसे पूछताछ की थी ईडी ने, तो रॉबर्ट वाड्रा ने पूछा आपसे कि क्या पूछताछ हुई है? नहीं, मैंने रॉबर्ट वाड्रा से कोई बातचीत नहीं करी। मैं जानता था मेरे फ़ोन रिकॉर्डिंग पे, सबकी रिकॉर्डिंग पे उनके झूठा पहाड़ को कोई और बवाल मचा देंगे, इसलिए मैंने रॉबर्ट साहब से पिछले 3-4 महीने से कोई बातचीत नहीं करी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा बेकसूर है। हमारे वकील ने पूछा कोर्ट में कि कोई कागज़ प्रूफ हैं, आप जमानत नहीं देंगे रॉबर्ट पे। ईडी का कोई वकील नहीं बोल पाया। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि लंदन में रॉबर्ट की प्रॉपर्टी है, उनके कुछ नाम से है। सब तंग करा जा रहा है। और 6 तारीख की नज़दीकियाँ हैं आपकी रॉबर्ट वाड्रा से? आप जरा लोगों को नहीं, नज़दीकी है। रॉबर्ट साहब हमारे बॉस हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, तो मुझे तो सारी कांग्रेस पार्टी से नज़दीकी है। ये मैं नहीं कहता मेरी रॉबर्ट से, मेरी राहुल से भी है, मेरी प्रियंका गांधी से भी है, हर नेता से है। तो रॉबर्ट साहब का हम सम्मान करते हैं, बहुत ईमानदार आदमी है और उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आज एंटीसिपेटरी बेल जज साहब ने अलाउ की है और ये सारा झूठा केस है, मगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। फिर भी मैं लंदन से आके वॉलंटियर किया है कि मैं आके अपीयर होऊंगा, जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूंगा। और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, आखिर क्या दलीलें दी गई है इस पूरे मामले में वकीलों की ओर से? जी, जहां ईडी की तरफ से प्रशांत कोर्ट में यह कहा गया है कि जब उन्होंने मनोज अरोड़ा, जो कि रॉबर्ट वाड्रा का काफी नजदीकी माना जा रहा था, जब उससे पूछताछ की है सम्मन जारी करके, जब वो आया जांच में शामिल हुआ, जब उससे पूछताछ हुई तो उससे कुछ नए लीड मिले हैं। 2009 में एक पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट था, उस बारे में ईडी को जानकारी मिली है। साथ ही साथ 10 मिलियन के प्रॉपर्टी लंदन में खरीदे गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इस बारे में जानकारी मिली है। और ईडी ने सीधे सीधे सवाल किया कोर्ट से कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले में एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल करने के लिए, क्योंकि अभी ईडी इस मामले में जांच करी और धीरे धीरे सम्मन करके सबको बुला रही है। तो आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोर्ट में ये साफ साफ लफ्जों में केटीएस तुलसी, वरिष्ठ वकील ने कहा कि जितने भी आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा लंदन में है क्योंकि उनकी बेटी का सर्जरी होना है और साथ ही साथ उनकी मां की तबीयत भी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। तो कोर्ट ने
उन्हें कहा है कि 6 फरवरी को वो आए, शाम को 4 बजे आए, कोर्ट में वो ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए, ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब दे। और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लंदन से रिलेटेड वो सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट वो ईडी के अधिकारियों को देंगे। तो अब ये पूरा हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा पहली बार ईडी के दफ्तर जाएंगे, 6 फरवरी को जाएंगे, शाम 4 बजे जाएंगे और ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब देंगे। अब देखना होगा कि 16 फरवरी को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उस वक्त ईडी के अधिकारी क्या कुछ कोर्ट को कहते हैं। जी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल विदेश में है रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत इस पूरे मामले में मिल गई है। शुक्रिया फिलहाल। लेकिन बिहार में भी अब बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक कई वारदातों से बिहार के कई शहर दहल गए हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सरेआम गोलीबारी हुई है तो पुलिस ने भरी सड़क पर बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। वहीं सीवान में शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि बक्सर में एक पार्षद को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी गई।